लेकिन पैसा सर सामने से हटिए, सर सामने से हटिए। सर 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 सामने से सामने से सर सामने से सर 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 तालियों के साथ स्वागत करें हमारे भाई का। इतना सुंदर इतना मनोहर दृश्य कि आज हमें भाई बुराई के दामन छोड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ेगा, अपना साथ लाने लगे AK-47 एसॉल्ट राइफल, अपने साथ लाने लगे AK-56 राइफल, अपने साथ लाने लगे इंसाफ राइफल, सब भी अपने से पीछे गोली अपने साथ छोड़ी लगे बुराई के दामन। तो ये भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे भाई का। दूसरा बात अब समर्थन करता है, देखो कितना चेहरा पर खुशी है, हमें कागज की तरह उनका भाई का ये भाई सब की सब डरे है, आई भाई के सब हमें सबके बीच है। तो देखो आज हम डीएम साहब डीआईजी साहब सबसे पहले आज ए भाई बीच से हट यार। डीआईजी साहब और भाई का का स्वागत करेंगे। हमें चाहूँ कि इतना ताली बजे कि गड़गड़ाहट की आवाज से पूरा दुनिया गूंज जाए। जोरदार ताली से स्वागत करो भाई का। बहुत सुंदर इतना मनोहर दृश्य। अभी देखो कि खुश कितना से भाई इतना खुश है कि बोले के बात नहीं, हिंसा के छे हिंसा पर 3 लाख के इनाम छे हम मिलते रोजगार मुखी प्रशिक्षण भत्ता के तालिका 60,000 मिलते हैं, जबकि 36 माह तक प्रतिमाह 10,000 रुपया मिलते हैं। फोटोग्राफी होगा हाथ पीछे कीजिए ना, सब हाथ मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध है कि अपना अपना जगह ग्रहण कर लें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और अपनी जगह बैठें। मीडिया के सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने अपना प्रोग्राम कार्यक्रम को आगे बढ़ने दें। शांति से बैठ जाए। अभी और भी काफी कुछ इसमें बचा है, उसके लिए शांति से बैठ जाएंगे। शांति से बैठ जाए। जो लोग भी खड़े हैं गेट के पास ही और पीछे बैठ जाइए। और अब सुरेश कुमार के बाद निर्मला देवी आगे है, हम चाहते कि जोरदार ताली से उनको स्वागत करो। आप थोड़ा सा आगे से सर आप लोग थोड़ा हट जाए और ये सम्मानित करेंगे हम। माइक कैसे लीजिएगा? कितना बोलता है कैमरा ऑन रहता है तो हम बोल रहे हैं सुरेश कुमार आप लोग के समक्ष में आ गए हैं और हमारा जनता है सेवा करेंगे और मौका दीजिएगा। आप लोग क्षमा मांगते हैं कि आप लोग दीजिएगा मदद और हम जिंदाबाद जिंदाबाद।
समर्पण के देने से आज देखो स्वयं के छे यानी सर्व सम्मान करे छे आज आनंद करो आनंद कोई नहीं बजा दे छो है अपना करे छो कितना सुंदर है थोड़ा सा पीछे सम्मान दिए छे इनका से पूछो की हाल था देखो की भाई खुश है आनंद चाहे छे कि हमरा सबने मिली सम्मान दिया है कितना सुंदर बात है आनंद देखो जब बात है कि वर्ष 2018 में जी बजानो बात करेंगे हमारा चलना मनोज जी के जरा ताली बजाई स्वागत करो हिंदी में आइए बहुत सुंदर भाई और एडिशनल एसपी रमाकांत सर ने जोरदार ताली के साथ स्वागत करो अभिनंदन करो ऐसा भाई है सब लोग सभी आप बैठ जाएं मेरे प्यारे बंधु हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी बैठ जाएं एक कृपा करें कि बैठ जाएं सारे लोग बैठ जाएं आप सबों को नाश्ता मिलेगा और इस बीच मैं अपने जिलाधिकारी अपने माई बाप बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में संजय नमस्कार जी और यहाँ उपस्थित डीएसपी साहबान सीआरपीएफ से आए हुए वैसी साहबान और मीडिया के बंधु और जो हम लोगों के बीच में यहाँ से जनता आई हुई है रैया गाँव से विभिन्न थाना और चौकों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और साथ ही मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग इतनी दूर से यहाँ आए स्पेशली डीएम साहब का भी कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा हर्ष का दिन न केवल मुंगेर पुलिस के लिए बल्कि मैं कहूँगा पूरे बिहार पुलिस के लिए और पूरे बिहार के लोगों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं नक्सलवाद की जो समस्या है बहुत पुरानी रही है और सन 2000 के दशक से इसकी शुरुआत रही और पूरे बिहार में 38 जिले हैं 2 पुलिस जिले भी हैं तो 38+2 लगभग 40 जिलों में से 23 जिले इससे बहुत गंभीर रूप से प्रभावित रहे सन 2000 से। तो इसमें लगातार धीमे धीमे काम होना शुरू हुआ प्रशासन की तरफ से विकासात्मक कार्य भी किए गए और हम लोगों की जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी चाहे वो हम लोगों की सीएपीएफ हो सीएपीएफ में चाहे सीआरपीएफ हो उसका प्रोग्राम हो या एसएसपी हो इसके अलावा बिहार पुलिस है बिहार पुलिस का जो बीएमपी है हम लोगों की बिहार पुलिस के थाने के जवान हैं सैप के जवान सबने बहुत सारे इसमें प्रयास किए और धीमे धीमे एक रास्ता निकला इसके समाधान के लिए और वो रास्ता दोनों तरफ का विकास का भी रास्ता था और जो नक्सली इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश करते थे उनके साथ में जेल भेजे जाने का या अगर एनकाउंटर की नौबत आई तो वो भी एक रास्ता था तो सारे रास्ते सुने और उसमें हमेशा सहयोग मिला तो यहाँ की जनता उनका क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता था और सन 2005 से लेकर अभी तक जो ऑफिशियली आंकड़ा है हम लोगों का वो सन 2005 से लेके अभी हम लोग कह सकते हैं 20-21 वर्षों में 20-21 वर्षों में इस नक्सलवादी घटनाओं में हम लोगों के 191 जवान शहीद हुए उसमें या तो सीएपीएफ के भी जवान थे और बिहार पुलिस के भी जवान थे तो इस समस्या की वजह से 191 जवान शहीद हुए 512 आम नागरिक जिनकी हत्याएं इस नक्सली घटनाओं में हुई और जहाँ तक जो पुलिस के हथियार हैं या हम लोग के सीएपीएफ के हथियार हैं वो भी काफी घटनाओं में लूटे गए और 269 हथियार जो लूटे गए जो हम लोग के रिकॉर्ड में दर्ज तो इतनी व्यापक समस्या थी उससे समस्या से अनुप्रॉब्लम ये भी थी कि कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हो पाते थे वहाँ पे स्कूल है सड़क है बिजली है पानी ये सारी चीजें नहीं पहुँच पाती थी लेकिन इसका समाधान धीमे धीमे निकला जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया और जितने भी बड़े बड़े रास्ते थे धीमे धीमे आते आते या तो उनके जो कमांडर थे उनको जेल भेजा गया या कुछ लोगों ने सरेंडर किया या कुछ लोगों का एनकाउंटर हुआ और उसी कड़ी में आज का दिन है जो आप लोग देख रहे हैं सुरेश कोड़ा जो स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर और इनका जो आपराधिक इतिहास है वो काफी लंबा है
ये सन 2000 से ही एक्टिव थे, लेकिन जो पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स के मुताबिक सन 2008 से इनकी आपराधिक घटना पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज, और ये आज तक सन 2008 से लेकर जुलाई 2025 तक कुल 7 कांडों में वांछित थे और ये गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, जिसके द्वारा आज ये निर्णय लिया गया बिहार सरकार की आत्मसमर्पण से पुनर्वास नीति के अंतर्गत इनको भी मुख्य धारा से जोड़ना है और इनके विचारधारात्मक परिवर्तन में निश्चित रूप से जो आज इनके परिजन हैं और जो हम लोग के ग्रामीण में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनके पूर्व में भी आप लोगों ने जैसे देखा था कि एक प्रयास और अच्छा हुआ था 2025 में खड़गपुर में, जहाँ भी एक बड़े स्तर पर आत्मसमर्पण किया गया, इसमें 4 लोगों के द्वारा किया गया था और 6 बड़े अत्याधुनिक हथियार ऑटोमेटिक वेपन लंबी दूरी के वो भी उनके द्वारा सपोर्ट किए गए थे, लगभग 500 राउंड गोलियां थी। इसके पहले जुलाई 2025 में भी एक सरेंडर कार्यक्रम हुआ था, उसके पूर्व भी कई वर्षों में ऐसे कार्यक्रम चलते रहे और उस कार्यक्रमों की जो अंतिम परिणति है वो उनके सुरेश गोड़ा जी के रूप में, और आज हम लोग इस चीज को आधिकारिक रूप से कहने में सक्षम है और इसमें कहीं कोई संकोच भी नहीं है कि आज के दिन से न केवल मुंगेर रेंज बल्कि पूरे बिहार में आज के दिन से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो चुका है। आज की तिथि में अब ऐसा कोई भी सक्रिय हथियारबंद ना तो नक्सली मौजूद है, ना ही कोई ऐसा दस्ता मौजूद है जो बिहार की धरती पर हो और एक्टिव। जो भी थे उनके 3 ही हस्त्र हुए हैं, पहला हस्त्र या तो वो जेल में है, दूसरा हस्त्र या तो सरेंडर कर चुके हैं, या तीसरा हस्त्र इनकाउंटर उनकी कैजुअलिटी हो चुकी है। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की जितनी भी प्रोसेस है उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। STF का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। STF की टीम हम लोगों के जो DG ऑपरेशन सर है उनके नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी और उनकी पूरी टीम में संजय जी पहले SP STF के रूप में और आज AIG STF के रूप में लगातार इसमें सक्रिय रहे हैं और उनकी पूरी टीम और स्पेशली बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे जो उनकी यूनिट काम करती है और उसमें जो SP रैंक है उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और ये आशा ही नहीं पूरा विश्वास कि उनकी जो मेहनत का रिजल्ट अब हम लोग के शुरू में देखने को मिलेगा कि जो हम लोग के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र थे जहाँ उतने अच्छे विकासात्मक कार्य नहीं हो पा रहे थे और वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगे। आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों की बहुत मेहनत की वजह से और हम लोगों की टीम की बहुत मेहनत की वजह से ये सब दिन आज आएगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अब दोबारा से ऐसा माहौल ना बने। हो सकता है कि कई बार हम लोगों के जो युवा है वो राह से भटक जाते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, बेदबास हो जाता है या एक कारण है कि उनके पास रोजगार की समस्या है या कई बार वो अपराधियों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा परिवार का भटक जाता है तो सबसे पहला दायित्व उनके परिजनों का बनता है, माँ बाप का बनता है, तो उसको सही राह पे लेके आए। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा पिछले कई वर्षों में जितने भी सरेंडर हुए, जिन लोगों ने भी सरेंडर किए उनको सरकार के द्वारा बड़ा सम्मानपूर्वक तरीके से लिया गया है और जो भी उनको आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ दे होते हैं वो सारे भी दिए जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि न केवल नक्सलवाद की तरफ बल्कि अन्य आपराधिक गतिविधियों की तरफ भी यदि आपका कोई बच्चा कहीं भटकता है तो उसको समझाइए, पुलिस से सहयोग लीजिए। अगर आप लोगों के समझाने से नहीं समझता है तो पुलिस को उस चीज की सूचना दीजिए, हम लोग उसमें हस्तक्षेप करेंगे, आप लोग भी मदद करेंगे, आपके बच्चे को सही राह पे लेके आएंगे। क्योंकि अंतिम समाधान वही और हम लोग भी जो काम करते हैं या प्रशासन भी जो काम करता है वो काम आप ही लोगों के लिए करता है। अंतिम उद्देश्य हम सबका यही है कि अंतिम रूप से हम लोग जनता के हित के लिए कार्य करें, आप लोगों के हित के लिए कार्य करें। तो इसमें हम लोगों का सहयोग आप लोग अवश्य बना के रखें। आप लोग यहाँ पे आए, मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से, पूरे प्रशासन की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही हम लोग मीडिया बंधु भी यहाँ आए हैं, आप लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।